उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, संपूर्ण उत्तर प्रदेश। जब हम बात संपूर्ण उत्तर प्रदेश की कहते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए पूरा समान अध्ययन इसके साथ जुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल, उत्तर प्रदेश की विरासत, संग्रहालय, अभिलेखागार और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अन्य विविध पक्ष, जो कि अपने आप में बहुत ही व्यापक हैं। हर एक सब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो उसमें बहुत डीप पॉइंट होते हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स जो समसामयिक समय में चल रहा है। नित्य नूतन नए बदलाव लगातार आ रहे हैं, कंटिन्यूअस नए बदलावों के दौर से भी हमारा उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए शुभारंभ में, एक नए आगाज में। संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन प्रारंभ करने से पहले यहां पे 3 बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जो बच्चे मेरे साथ यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, तीनों में यूपी पीसीएस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है संपूर्ण उत्तर प्रदेश का। पेपर 5, पेपर 6 पूरा डिटेल में आप सभी मेरे साथ पढ़ पाएंगे। मैंने जितना सूक्ष्मता से पेपर 5, पेपर 6 पढ़ाया है, आपको पता है अभी भी अध्ययन सामग्री उतनी डिटेल में अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च के साथ पूरा पेपर 5, पेपर 6 कंप्लीट कराया है, और मैं उसे समय के साथ अद्यतन करता जा रहा हूं। जो नए नूतन बदलाव आ रहे हैं यूपी पीसीएस के, उनके बदलावों को भी साथ में लेकर हम चलेंगे। तो आप सभी पेपर 5, पेपर 6, उत्तर प्रदेश का पेपर 5 बहुत विस्तारित है, पूरा सिलेबस है, उसका डेप्थ सिलेबस है। मैं आशा करता हूं कि आप सबने सिलेबस पढ़ लिया होगा। पेपर 6 पूरा A to Z, जीरो से लेके पूरी तैयारी विद आंसर राइटिंग पूरा कंप्लीट होगा। साथ ही जो प्रारंभिक परीक्षा में यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश से प्रश्न आते हैं, वो सभी आप समझ पाएंगे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के इस क्लासेस के माध्यम से। और साथ ही आरओ एग्जाम में जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का प्रश्न आता है, क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आप कर पाने में सक्षम होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी अन्य परीक्षाएं हैं, यूपी पीसीएस के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, है ना, टीजीटी वगैरह के एग्जाम होते हैं, सब जगह उत्तर प्रदेश आता है। सारे इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश पूछा जाता है। यूपी SSC के सारे एग्जाम हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, सब में उत्तर प्रदेश की विषय वस्तु की व्यापक और डिटेल जानकारी आप सभी के पास होनी चाहिए। वो आप सभी मेरे साथ इस पर्टिकुलर सेशन से अब पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, इसका विस्तारित रूप जो बच्चे यूपी पीसीएस के हैं, आरओ के हैं, इन डिटेल आपके बैच में पूरी क्लासेस पढ़ाई गई हैं। जो प्रयाग बैच हमारा यूपी पीसीएस के चल रहे हैं, उन प्रयाग बैचेस में पूरा कंप्लीट पेपर 5, पेपर 6 फाउंडेशन सब कुछ कंप्लीट है, और उसको लगातार उसमें नई क्लासेस भी ऐड हो रही हैं, अपडेट की जा रही हैं, और पूरा क्लासेस आपको पूरा मिलेगा, शून्य से लेकर डिटेल में पूरा सब्जेक्ट। इतना डेप्थ में मैंने पढ़ाया है, और मेरा आप सभी को एक वादा यहां पे जरूर है, जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना दिमाग में आपके बैठ जाएगा। यहां पे लिखे हुए 76 जिले, आपके दिमाग में लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले ही है। नहीं, 76वां जिला बन चुका है, लेकिन ये एक अस्थाई जिला है, और 76वां जिला बनाने की, स्थायी 76वां जिला बनाने की भी बात चल रही है। उस पर भी मैं बात करूंगा, और इसको लेकर अलग से भी डिटेल सेशन आपको लूंगा, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र समय के साथ बदलता रहता है, और मुझे एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि आप यूपी को अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसका पॉलिटिकल मैप आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा होना चाहिए। तभी आप उसके भौगोलिक मानचित्रण को अच्छे से समझ पाएंगे। तभी आप उत्तर प्रदेश के हर एक विषय वस्तु को, चाहे उसकी पॉलिटी हो, चाहे उसकी ज्योग्राफी हो, चाहे उसकी इकोनॉमी हो, चाहे उसकी हिस्ट्री हो, चाहे उसका आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे उससे जुड़ा हुआ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु हो, चाहे उसका करंट अफेयर्स हो, सभी को आप तब समग्रता से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में आपके दिमाग में पूरा उत्तर प्रदेश का मैप बैठाने का प्रयास करूंगा। 76वें जिले का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अभी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। फिर एक अलग से पर्टिकुलर सेशन भी हम उसका रखेंगे, क्योंकि वो करंट ओरिएंटेड टॉपिक है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बात और बता देता हूं, आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैंने मास्टर वीडियो भी आप सभी के, नए और अपडेटेड मास्टर वीडियो
पब्लिश कर दिया है, आप सभी लोग उनको जरूर देखिएगा, वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। एक ही क्लास में इतनी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का मास्टर वीडियो भी आ चुका है। मास्टर वीडियो एक अलग श्रृंखला है, यह श्रृंखला आपकी संपूर्ण उत्तर प्रदेश की श्रृंखला है, जिसमें पूरा पेपर 5, पेपर 6 और साथ ही उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इन सबको समेकित करके मैं चल रहा हूं। तो आज का सेशन शुभारंभ का सेशन है। आप सभी लोगों को संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण पढ़ेंगे, जिसमें हम जिला एवं संभागों को समझने का प्रयास करेंगे और जो लेटेस्ट 76वें जिले को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, उसको भी मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जो बच्चे आगामी प्रारंभिक परीक्षा देंगे उन सबको ये सेशन देखना है। जो अभी हाल ही में मेंस देंगे, आंसर राइटिंग वगैरह में भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे और इस सेशन को समझिए। इसके बाद हमारा कंटिन्यूअस उत्तर प्रदेश को लेकर सेशन चलने चालू होंगे। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और साथ ही हमारे ऑनलाइन बैच में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को क्लासेस मिलेंगी। पेपर 5, पेपर 6 का अलग बैच है, प्रयाग बैच अलग है, अधिकारी बैच अलग है और अन्य जितने भी हमारे बैचेस हैं सभी बैचेस में मैं कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, डिटेल में कराऊंगा, डेप्थ में कराऊंगा, जैसा पढ़ाने की मेरी आदत है। तो चलिए आज के सेशन में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी आधारभूत क्लास के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण सेशन है, जिसमें आप उत्तर प्रदेश का आधारभूत समझ पाएंगे। यूपी का एग्जाम देना है तो यूपी का मैप आपके दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा और इतने डिटेल में बैठाना पड़ेगा कि वो आपके दिमाग से निकले ना। इसलिए सबसे पहला काम मानचित्र से दोस्ती करना सीखिए। आपको अपने साथ मैप रखना है, बाकी देखो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आसान बना दूंगा। मैंने ऑनलाइन बैच में चीजों को इतना आसान बनाया है और यहां पर भी जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में बैठती हुई चलेंगी। बस एक बार सेशन को देखना है और एक बार रिवाइज करना है, बस क्लास में ही याद हो जाएगा, इसी क्लास में याद हो जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया और कमेंट आप सभी को जरूर देना है। ठीक है, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पूरे यूपी के नए मैप को देखेंगे, जिसमें 76वें जिले को लेकर यहां पे 2-3 बातें मैं पहले डिस्कस करूंगा। देखिए, ये हमारे यूपी का मैप है, आप सभी को पता है, ये सामान्य जानकारी है। ये मैप डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, नए जिले बनते रहते हैं, है ना। ये राजनीतिक मानचित्रण है ना, ये हमारे द्वारा बनाया गया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बनाया गया ना ये मानचित्र। ये मानचित्र प्रकृति ने नहीं बनाया, ये भौगोलिक मानचित्र नहीं है, ये आपका प्राकृतिक मानचित्र है। कैसा मानचित्र है? प्राकृतिक मानचित्र है। क्लियर है, स्पष्ट है? हाँ, एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं, जितने भी ऑनलाइन बैच हैं वो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। आपको वहां पर जाना है, उसी बैच पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो बच्चे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे जुड़े हैं सभी का मोस्ट वेलकम है। आप आराम से क्लास देखिए, यहाँ पे ऐप पे भी बहुत सारे बच्चे क्लास देख रहे हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं कंटिन्यूअस जुड़े रहिए। तो ये जो मानचित्रण है ये आपका राजनीतिक मानचित्रण है, पॉलिटिकल मैप है। यूपी का क्या है? ये पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्रण। ठीक है, स्पष्ट है। अब पॉलिटिकल मैप को बहुत डेप्थ में हमें समझना है, क्योंकि इसको यदि हम ऊपरी तरीके से समझेंगे तो हम फिर आगे की विषय वस्तु पे उतना अच्छे से चीजें स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब मेरे दिमाग में आपको शांति से बैठना है, जो जो चीजें बताता जाऊं। यदि आप पेन कागज लेकर बैठ रहे हैं तो साथ साथ पेन कागज लेकर के भी बैठिए। सबसे पहले बात करें 76वें जिले को लेकर के। यहां पे एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, जब भी कुंभ और अर्धकुंभ आता है, हर 12 साल में महाकुंभ आता है। महाकुंभ ये भी नाम परिवर्तित किया गया है, पहले कुंभ और अर्धकुंभ होता था, 144 साल बाद जो है महाकुंभ आता था, लेकिन अब हर 12 साल उसका नाम चेंज करके कुंभ को महाकुंभ कर दिया गया है और अर्धकुंभ को कुंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो हर 12 साल में, क्योंकि वो जो हर 12वां साल होता है वो कोई तो कोई 144वां साल होगा ही ना, इसलिए उसको महाकुंभ कर दिया गया है। तो जब भी कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ ये मौके होते हैं, इसके बारे में अलग से एक पर्टिकुलर सेशन लूंगा। उस मौके पर एक नए जिले की अधिसूचना जारी करने की परंपरा होती है। ठीक है, अलग से एक पूरा का पूरा ये एक नया जो है जिला ही बनाया जाता है। ठीक है, अस्थायी होता है ये, और ये चूंकि आपको पता है प्रयागराज क्षेत्र में ही होता है। अब प्रयागराज क्षेत्र में होता है, इसके लिए एक पूरा का पूरा अधिनियम बना हुआ। देखो, जो भी हमारे देश में होता है सारा कुछ लॉ के तहत होता है। वैसे मैं इसमें एक डिटेल में सेशन भी लूंगा महाकुंभ मेला क्षेत्र के बारे में। तो प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम 2017 में एक अधिनियम बनाया गया था, उसके धारा 2 के तहत
जो प्राधिकार मिले हैं उसके तहत महाकुंभ मेला 2025 में आयोजन हो रहा है अभी। और ये जो आयोजन 2025 में हो रहा है इसके तहत नए जिले की अधिसूचना जारी की जाती है। तो इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम 2017, ये एक अधिनियम है, एक्ट है, इसी एक्ट के तहत नया जिला बनाया जाता है। अब आपको पता है जब नया जिला बनाया जाएगा तो जिले की तहसीलें भी होती हैं। टोटल 4 तहसीलें हैं, ठीक है, इस जिले में 4 तहसीलें हैं। अभी मैं आऊंगा, देखिए प्रयागराज आपका कहां पे है, हमारा ये हमारा प्रयागराज है, पूरा का पूरा क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, पूरे मैप को आपको ध्यान से समझना है, रटना है एक एक पॉइंट को। और जितना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास काफी है, इसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसानी से कोई आपको नहीं समझाएगा। जो हमारा प्रयागराज क्षेत्र है यहीं पर ही 76वां जिला बनाया जाता है और 76वें जिले में 4 तहसीलें बनी हैं। अब 76वां ये अस्थायी जिला है, जैसे जब तक मेला रहेगा तब तक ये जिला रहेगा, जैसे ही होगा ये हट जाएगा। तो 4 तहसीलें इसके अंतर्गत हैं, 67 गांव शामिल किए गए हैं। जिले में सब कुछ होता है, परेड ग्राउंड भी बनाई जाती है, अलग से जिले के डीएम बनाए जाते हैं, एसडीएम बनाए जाते हैं, तहसीलदार बनाए जाते हैं, जिले की अपनी खुद की पुलिस होती है। ताकि जिले का गठन किया गया है, तो जिले में जो ये इतना बड़ा मेला परिसर है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, कुंभ मेले के आयोजन में बेहतर प्रबंधन हो सके, प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से किया जा सके, तो इसलिए जिले का गठन का कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो 76वां जिला जो बात हम कर रहे हैं कि यूपी का 76वां जिला की जो बात है, वहां पर नई 4 तहसीलें भी बनाई गई इस पूरे क्षेत्र में। और 4 तहसीलें कौन कौन सी हैं? एक तो आपका जो है, पहले तो जिले का नाम है महाकुंभ मेला क्षेत्र, ये एक जिला है आपका महाकुंभ मेला क्षेत्र। 4 तहसीलें और 67 गांव हैं इस जिले में, ध्यान से रखिएगा, 4 तहसीलें और 67 गांव हैं। 4 तहसीलें कौन कौन सी हैं? फूलपुर एक जगह है, फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू पहले चुनाव लड़ते थे, फूलपुर। सोराव एक जगह है, करछना सदर तहसील एक जगह है। और इसके अलावा जो है आपका जो है एक चीज दिमाग में बैठा के चलिएगा कि इसकी अपनी खुद की एक पुलिस होती है। 4 तहसीलें होती हैं, ठीक है, सदर हो गया, सोराव हो गया, फूलपुर हो गया और करछना हो गया, ये 4 तहसीलें हैं। यहाँ पे इसकी खुद की अपनी पुलिस होती है, डीएम के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है और उसके द्वारा यहाँ पर खुद की पुलिस, एसएसपी होते हैं, यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। 2 से 3 एडिशनल एसपी होते हैं, सर्किलर सीओ होते हैं, सर्किल ऑफिसर जो है ना, सीओ की तैनाती होती है। तो तत्काल प्रभाव से डीएम के आदेश से ही ये जिला बनाया जाता है, जो कानून आपका बना हुआ है उसके तहत। तो डीएम ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम 2017 के तहत जो है ये नया जिला बनाया। तो 76वें जिले का एक कॉन्सेप्ट तो ये है, ये अस्थायी जिला है ना। जैसे ही मेला का समय काल खत्म होता है, ये जिला भी अपने अस्तित्व से समाप्त हो जाता है, परमानेंट नहीं रहेगा। लेकिन एक 76वें जिले का कॉन्सेप्ट और आया है, जो कि गोरखपुर और महाराजगंज, इन दोनों क्षेत्रों से वो जिले को बनाए जाने की बात हो रही है, ठीक है। एक नया जिला बनाने की बात हो रही है, गोरखपुर और महाराजगंज से कुछ तहसीलों को निकाल के, कुछ एरिया को निकाल करके एक जिला बनाने का सरकार का जो है माइंडसेट है। उसको लेकर अभी आपत्तियां भी है, प्रपोजल है ना, ये प्रपोजल है, सरकारें जिला बनाती हैं, हर जगह पे जिला परिवर्तित होते हैं। तो योगी सरकार जो हमारी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो यूपी में एक नए जिले को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस जिले का जो है नाम जो रहेगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। और ये जिला एक तरीके से गोरखपुर और महाराजगंज, मैं एक बार मैप में दिखाता हूं आपको, एग्जैक्टली आपको आइडिया लगेगा। फिर इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और मंडल को समझेंगे, टोटल सभी को। शुरुआत ये वाला एरिया नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, ये क्षेत्र कहां से सटा हुआ है? नेपाल की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है। तो नेपाल से लगा हुआ है ये। अब नेपाल से लगा है तो अब आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत ही निर्णायक मामला होगा, ठीक है। इसका नाम फरेंदा, मतलब शायद इसका नाम जो रखा जाएगा, अभी संभवतः नाम है फरेंदा, या हो सकता है इसका नाम जो है वीर बहादुर सिंह जनपद भी रखा जाए। अभी ये अस्तित्व में आया नहीं है, लेकिन चर्चा में आपने पढ़ा होगा, संस्थान के द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया था, यूपी का नया जिला, ठीक है, फरेंदा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वो फरेंदा के बारे में हमारा डिस्कशन होगा,
अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये कहां बनेगा? गोरखपुर और महाराजगंज को लेकर के। इसका नाम वीर बहादुर सिंह भी रखा जाएगा। वीर बहादुर सिंह कौन थे? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे थे। ठीक है, तो ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और इसी इलाके से लोग नेपाल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्षेत्र को जो है नए जिले के तौर पे प्रपोजल चल रहा है। इसको लेकर हम बाद में अलग से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी महाराजगंज प्रशासन के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है इसको लेकर के। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे वीर बहादुर सिंह जी थे, उनका राजनीतिक क्षेत्र भी यही था। ठीक है, तो इसमें महाराजगंज की तहसील भी आती है और गोरखपुर से भी कुछ एरिया इसका जुड़ेगा। तो उसको लेकर के हमारा एक अलग से डिस्कशन करेंगे हम लोग, बाद में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इतने में ही छोड़ता हूं। अब देखिए, जो हमें आज टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण। उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में, इनको मंडल कहते हैं। आप सभी जानते हैं केंद्र में संघ है हमारा, पूरा भारतवर्ष है, उसके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी समय के साथ परिवर्तनशील हैं। ठीक है, अब उनमें से एक राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जो क्षेत्रफल के आधार पे चौथा लार्जेस्ट है और जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट उत्तर प्रदेश ही है। हरित प्रदेश है, गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र है, उपजाऊ मैदान है, सारी चीजें हैं। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक मानचित्रण अलग से पढ़ेंगे, वो अलग क्लास होगी, इसके बाद ही मैं डिस्कस करूंगा, उस क्लास के बारे में भी चर्चाएं हमारी होंगी। अब यहां पर टोटल 18 संभाग है और सभी संभागों में टोटल आपकी 75 जिले हैं। 76वें जिले का डिस्कशन मैंने क्लोज कर दिया है, उसको अलग से और डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र जिला को भी डिस्कस कर लेंगे और हम 76वां जिला जब बन जाएगा, फरेंदा के बारे में, वीर बहादुर जनपद के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी यहां पे मैं चैप्टर क्लोज कर रहा हूं, उसको मैं आ रहा हूं 18 संभागों और टोटल 75 जिलों में। और मैं चाहता हूं कि इसको अब आपको डेप्थ में समझना है। एक एक संभाग कहां पर है, उस संभाग की किस संभाग के साथ सीमा साझा की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक तौर पे 18 मंडल में विभाजित किया है। मंडल संभाग जो भी मैं बोलूं वो एक ही है। किसी राज्य में उसको संभाग कहा जाता है, किसी राज्य में उसको मंडल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में मंडल बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे प्रमंडल बोलते हैं, अनुमंडल बोलते हैं, अलग अलग नाम रख दिया स्टेट वाइज। अब चूंकि आपको पता है मैं 8 स्टेट पीसीएस पढ़ाता हूं, तो मुझे क्योंकि 8 स्टेट पीसीएस हैं तो अलग अलग सब जगह का एक दिमाग में बात रहती है। तो मैं कई बार मंडल या संभाग बोलूं, आप एक ही बात मान के चलिएगा। यूपी में ऑफिशियली मंडल कहते हैं, यहाँ पे कमिश्नर बैठते हैं, है ना। जिले का मुखिया डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। यहाँ पे जो है मंडलायुक्त बोलते हैं, हमारे यहाँ मंडलायुक्त बोलते हैं या कमिश्नर होते हैं। ठीक है, वो 4 जिलों को या जितने भी जिले होते हैं एक मंडल में 6 जिले अधिकतम है उत्तर प्रदेश में। 6 जिले भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 आपके सबसे न्यूनतम है ना। तो 6 जिले वाले भी हैं भाई, कुछ जगहों पे 6 जिले भी हैं। जैसे मेरठ हो गया हमारा, मेरठ में 6 जिले हैं। लखनऊ में 6 जिले हैं, लखनऊ में भी आपके 6 जिले हैं। कानपुर में 6 जिले हैं। ठीक है, 6 जिले कहाँ कहाँ हैं? मेरठ में, लखनऊ में, कानपुर में, यहाँ पे 6 जिले हैं। लेकिन कई जगह पे 5 जिले भी हैं। जैसे 5 जिले कहाँ पर हैं? अयोध्या मंडल पे, पहले फैजाबाद बोलते थे, अब अयोध्या हो गया। 5 जिले हैं वहां पे अयोध्या में। ठीक है, कई जगह पे 4 हैं। 4 वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, 4 वालों की संख्या काफी ज्यादा है। मैं 4 वालों पे भी आऊंगा। मुरादाबाद मंडल पे भी 5 जिले हैं, 2 जगह 5 जिले हैं। एक मुरादाबाद मंडल है हमारा। अब देखो दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत मैप में आना चाहिए, अच्छा मुरादाबाद यहाँ है, तुरंत मैप में आना चाहिए। अच्छा सर ने अयोध्या बोला, अयोध्या यहाँ है। सर ने लखनऊ बोला, सर लखनऊ यहाँ है। सर ने मेरठ बोला, मेरठ यहाँ है। मैं इस स्थिति में आपको लाके खड़ा करना चाहता हूँ। यूपी के मैप की बात करें, इस स्थिति पे जब आके खड़े हो जाएंगे तो आप यूपी को अच्छे से याद कर लेंगे, समझ जाएंगे। जो नाम मैं लूं वो आपके दिमाग में आ जाए। सहारनपुर मंडल तुरंत दिमाग में चल जाए, अच्छा सबसे उत्तर में अवस्थित है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, ऐसे दिमाग में आए। सोनभद्र है, सबसे नीचे में है ना, वहां पर कौन कौन से हैं? प्रयागराज है, प्रयागराज में कौन कौन से जिले हैं? इस तरीके से आपके दिमाग में बैठना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो कई जगह पे 6 हैं, 6 वाले 3 बताए, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, 3 मंडल हैं, इनमें 6 जिले हैं। अयोध्या और मुरादाबाद में 5 जिले हैं। कई जगह पे 4 जिले हैं, 4 जिले वाले ज्यादा हैं। 4 जिले वाले भी मैं नाम कुछ लेता हूं, जैसे आगरा मंडल हो गया, अलीगढ़ मंडल हो गया। अभी हम मैप में देखेंगे और एक एक के साथ जिले भी पढ़ते जाएंगे। प्रयागराज में भी 4 जिले हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, है ना। और
पांचवा जिला जो है अस्थाई बन जाता है, 76वां जिला, ये भी प्रयागराज के अंतर्गत ही आता है, प्रयागराज मंडल पे ही आता है, महाकुंभ मेला क्षेत्र। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, बरेली मंडल में 3 जिले हैं, 4 जिले हैं, माफ करेगा, बरेली ये रहा आपका, बरेली में 4 जिले हैं, बरेली में 4 जिले हैं, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। मतलब देखो मुझे तो बहुत लंबा अरसा हो गया यूपी को पढ़ाते हुए। यूपी पहली बात तो दिमाग में बिल्कुल इतनी बैठ गई है, एक एक चीज़ दिमाग में दिखती हैं चीज़ें यूपी की, है ना। मैं जो भी आप मुझे नाम ले लेंगे, बस्ती हो गया, बस्ती में भी आपका जो है 3 जिले हैं, बस्ती में, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, ठीक है। चित्रकूट मंडल से मैं स्वयं हूं, तो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ये मेरा गृह जनपद एक तरीके से बांदा है, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं जो ज़्यादातर समय मेरा बीता है वो गाजियाबाद में बीता है, मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। देवी पाटन, आप में से एक बार आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस मंडल से हैं और कौन सा जिला है आपका, तहसील भी लिख सकते हैं आप अपनी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, कि यूपी के कहाँ कहाँ के बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं। देवी पाटन मंडल भी है, मुख्यालय गोंडा है इसका, हम मुख्यालय से भिन्न नाम वाले भी देखेंगे। 4 जिले यहाँ पे पड़ते हैं, अयोध्या में मैंने बताया 5 जिले हैं आपके, गोरखपुर मंडल पे भी 4 जिले हैं। जो फरेंदा की बात हो रही है ना, फरेंदा इसी में आएगा गोरखपुर मंडल पे, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, ये टोटल 4 जिले हैं। गोरखपुर कहाँ है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा नेपाल बॉर्डर ये लगा हुआ है, बिहार बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, ठीक है, गोरखपुर मंडल है, इसी में ही महाराजगंज भी आता है। झांसी मंडल में 3 जिले हैं, झांसी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जालौन, झांसी, ललितपुर, एमपी से लगा हुआ है पूरा का पूरा। कानपुर, जैसे दिमाग, 6 जिले हैं कानपुर में, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, दिमाग में आना चाहिए। लखनऊ में 6 जिले हैं टोटल, 6 जिले, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, ठीक है। मेरठ मंडल में 6 जिले हैं, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, दिमाग में तुरंत रट जाना चाहिए। मिर्जापुर मंडल पे 3 जिले हैं, मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र, दिमाग में बैठना होना चाहिए। मुरादाबाद मंडल पे 5 जिले हैं, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। संभल मंडल पे 3 जिले हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, सहारनपुर पे माफ करिएगा, संभल मंडल बोल दिया हो, सहारनपुर पे। संभल आपका कहाँ आता है, मुरादाबाद मंडल पे आता है, ठीक है। वाराणसी में 4 जिले हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, दिमाग में रट जाना चाहिए आपको। जब आपके दिमाग में इस तरीके से रट जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप उत्तर प्रदेश में होना चालू हो जाओगे धीरे धीरे आपको यूपी, और ये मैप से ही पॉसिबल है जब आप मैप को देखोगे। अब चलिए मैं इस उत्तर प्रदेश के मैप को डिकोड करना चालू कराता हूं। अभी मैंने रफली एक तरीके से ओवरव्यू दिया, अब मैप पे आते हैं, मैप पे एक एक करके देखना चालू करते हैं, फिर अभी ये कंटिन्यूअस सेशन चलेंगे आपके, ठीक है। अब आ जाओ मैप पे। मैं चाहता हूं यदि आपके पास एटलस हो तो ओपन कर लीजिए एटलस को, एटलस के थ्रू पढ़िए, ठीक है, एटलस के थ्रू पढ़िए आप लोग, और यदि नहीं है तो एक बार मुझे देखते जाइए, इत्मीनान से समझिए, बाद में ये चीजें एटलस में देख लीजिएगा। मैं अभी बहुत गति के साथ टोटल जितने 18 के 18 मंडल हैं सारे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए पहला मंडल हमारा सहारनपुर है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे किए दे रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर क्या कर ले, रेड कर लें क्या। ये आपका सहारनपुर है, रेड तो और नहीं दिखेगा ही नहीं आपको रेड, इसका कलर क्या करें, ये वैसे भी कलरफुल मैप है, चलो मैं ये कलर कर ले रहा हूँ, शायद ये कुछ दिख जाए, कुछ दिख जाएगा आपको। सहारनपुर, हाँ ठीक है, सहारनपुर हो गया। दूसरा आपको पता है ये मुरादाबाद मंडल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, मुरादाबाद, 5 जिले हैं, सहारनपुर में 3 जिले हैं। मैं जिले भी साथ साथ बताता जाऊंगा आपको, जिले भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं, बस आप ध्यान से सुनते जाना और साथ में लिखते भी जाना है। यदि आप लिखते भी जाओगे फिर मैं नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में भी चर्चा आपसे करता जाऊंगा, क्रम से आपको बताता जाऊंगा, और आपको बस केवल समझना है, जितना आप समझोगे उतना बेहतर होगा। यह है बरेली, देखो क्रम से, पहला है सहारनपुर, फिर है मुरादाबाद, फिर है बरेली। बरेली में टोटल कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। बरेली में टोटल कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। बरेली में टोटल कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लखनऊ, लखनऊ में टोटल 6 जिले हैं, लखनऊ में टोटल 6 हैं। मैं यहाँ पे लिखते भी जाऊँ क्या, हाँ आपके लिए आसान हो जाएगा, यहाँ पे हम नंबर्स भी डालते जाते हैं। 3, अरे ना भाई इतना मोटा मत, यहाँ पे 3 डाल देते हैं, यहाँ पे हम 5 डाल देते हैं, यहाँ पे हम 4 डाल देते हैं, यहाँ पे हम 6 डाल देते हैं। ये नंबर ऑफ जिले लिख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, 5 नंबर देवी पाटन। देवी पाटन का मुख्यालय गोंडा है, 4 जिले हैं इसमें। यह है देवी पाटन, मुख्यालय क्या है, गोंडा, 4 जिले हैं। इस पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे ताकि आपको पता चले। इसके जस्ट बगल में बस्ती है, बस्ती,
बस्ती में टोटल 3 जिले हैं, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। जिले अलग से, देखो मेरी क्लास में याद नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं हुआ, मेरी क्लास करने का कोई मतलब ही नहीं है यदि आपको याद नहीं हुआ, इसलिए मेरी क्लास के साथ याद होते जाना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना, एक बार कमेंट करके बताइए। गोरखपुर है, गोरखपुर में टोटल आपके 4 जिले हैं, 5वां फरेंदा बनाने की बात चल रही है, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, ठीक है, फरेंदा की बात चल रही है। तो ये टोटल हम एक लाइन खींच देते हैं, टोटल सभी जिलों पे एक लाइन खींचते हैं, डार्क लाइन में ये वाली ले लेता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ट्रिक भी आपके पास यहां पर ऐड हो जाए। ट्रिक नहीं कह सकते इसको, ट्रिक नहीं है ये, बट एक तरीका है ताकि उत्तर प्रदेश को और हम डिवाइड कर दें। देखो उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रपोजल मायावती जी की सरकार के टाइम पे आया था, वर्तमान में कोई प्रपोजल नहीं है, ठीक है, वर्तमान में कोई प्रपोजल नहीं है। मैं 4 भागों का डिवीजन भी आपको बताऊंगा, उसके बारे में वैसे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश हमारा एक ही स्टेट है, एक बार डिवीजन हो चुका है सन 2000 में, उत्तराखंड बन चुका है, ठीक है। तो ये सहारनपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, यहां से ऊपर जाना पड़ेगा, देवी पाटन हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया। ये इसको कर देते हैं नंबर 1, नंबर 1, ये मेरी नंबरिंग है, ठीक है, पढ़ाने के दृष्टिकोण से। यूपी के मानचित्र को मैंने 1 भागों में ये बांट दिया। अब इसमें यदि आप कहें कि नंबर ऑफ मंडल कितने पढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंडल यहां पे पढ़ रहे हैं। मैं यहां पे मंडल का नाम भी लिख लेता हूं। अब ध्यान से देखो, पढ़ना है तो ध्यान से समझना है, थोड़ा सा कुछ यहां पे हम मंडल लिख लेते हैं। मंडल है टोटल 7, ठीक है। अब 7 मंडल पे यदि हम जिलों की संख्या काउंटिंग करें तो देखो 3 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, 22 3 25 हो गया, 25 4 29 हो गया। 29 जिले आपके पहले राउंड में निकल के आ गए, जिलों की संख्या। अभी जिले हम कौन किस में क्या हैं वो भी याद करा दूंगा, रटा दूंगा। जिले कितने पड़ रहे हैं इसमें टोटल, पहले डिवीजन में हमारे 29, ठीक है, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती और गोरखपुर, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं 8 नंबर। 8 नंबर आपका है मेरठ, 8 नंबर है मेरठ। मेरठ में टोटल आपके 6 जिले हैं, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ। मैं जो क्लास ले रहा हूं मेरठ मंडल से ले रहा हूं आपको, मतलब दिल्ली एनसीआर से। ये आपका 8वां नंबर का है। और नंबर ऑफ यदि जिलों की बात करें तो 6 जिले हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला आता है आपका अलीगढ़। 9 नंबर आपका क्या है, अलीगढ़। अलीगढ़ जो आपका है, अलीगढ़ के अंतर्गत कितने जिले आपके आते हैं, 4 जिले, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, 4 जिले आते हैं इसमें, ठीक है, 4 जिले अलीगढ़। 9 नंबर है अलीगढ़। 8 नंबर आपका 8वां, 8 नंबर मतलब एक तरीके से जो सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं, 7 तो ऊपर हो गए, फिर अगला मेरठ है, मेरठ में 6 जिले हो गए, अलीगढ़ में 4 जिले हो गए। इसके बाद तुरंत अलीगढ़ के जस्ट नीचे लगा हुआ है आगरा। आगरा में भी 4 जिले हैं आपके। यहां पे देखिए मानचित्र में ये है आगरा, राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, और यहां पे टोटल आपके हैं 4 जिले। टोटल कितने जिले हैं, 4 जिले। आगरा का मतलब है 4 जिले, आगरा का मतलब है 4 जिले, 4 जिले आगरा मंडल पे 4 जिले, ठीक है। आगरा में है 4 जिले, अलीगढ़ और आगरा ऊपर नीचे हैं दोनों, ठीक है। मंडल की बात हो रही है, अभी जिलों की बात नहीं हो रही, अभी हम केवल मंडल देख रहे हैं, है ना। अभी डिवीजन करेंगे, पहला पार्ट का डिवीजन मैंने कर दिया है, ठीक है, दूसरे पार्ट का डिवीजन भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। इसके बाद आता है कानपुर। कानपुर में भी 6 जिले हैं आपके टोटल। अगला है कानपुर में 6 जिले हैं। अलीगढ़ में 4 जिले, आगरा में 4 जिले, कानपुर में 6 जिले। कानपुर में कितने हैं, 6 जिले। इसके बाद आपका आता है प्रयागराज। प्रयागराज प्राचीन नाम इलाहाबाद, संगम नगरी, जहां पे महाकुंभ मेला क्षेत्र का
जो है निर्माण हो रहा है। लेकिन प्रयागराज में जाने से पहले, अभी प्रयागराज को नहीं ले रहा हूं, फैजाबाद को ले रहा हूं, अयोध्या वाले क्षेत्र को ले रहा हूं। पहले फैजाबाद बोलते थे, नाम बदले हैं। 5 जिले हैं आपके अयोध्या वाले क्षेत्र में। यहां पर यह है आपका अयोध्या वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें है 5 जिले। अभी प्रयागराज पे जाएंगे। प्रयागराज को मैं अभी, क्योंकि मैं डिवीजन कर रहा हूं। और इसके बाद है आपका आजमगढ़। आजमगढ़, आजमगढ़ में टोटल कितने हैं? आजमगढ़ में टोटल आपके 3 जिले हैं, 3 जिले। अब देखिए, हम सेकेंड डिवीजन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। अगला डिवीजन ये पूरा का पूरा आगरा से ले लेते हैं, फिर आ जाते हैं हम कानपुर। कानपुर के बाद यहां पे ये सेकेंड डिवीजन है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, ये आपका ले लिया हमने। अब देखिए इसमें कितने हैं, इसमें भी एक एक करके देख लेते हैं। ये सेकेंड डिवीजन है, ये हो गया दूसरा डिवीजन। अब मंडल की बात करते हैं तो एक बार मंडल काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितने मंडल आते हैं आपके। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 6 मंडल आपके इसमें हैं। अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक बार यहां पर देख लेते हैं कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। 7 ऊपर थे, 6 इसमें है सेकेंड डिवीजन में। यूपी का सेकेंड डिवीजन है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर में कहिए तो कुछ चेंजेस कर दें। चलो कलर में कुछ चेंजेस कर देते हैं आपके। ये कलर मैं इस कलर से ले रहा हूं इसको, ताकि और आपको स्पष्ट हो जाए। सेकेंड डिवीजन, बस 3 डिवीजन में हम यूपी को समझ लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इतना साइंटिफिक तरीके से आपको और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब इसके जिले 6 ये हो गए, 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 3 28, यहां पे 28 हो गए। अब आ जाते हैं हम तीसरे डिवीजन पे। तीसरा डिवीजन करते हैं हम उत्तर प्रदेश का, समझने का प्रयास करते हैं। तीसरे में आपका अगला है हमारा झांसी। अगला है हमारा झांसी। अब झांसी की यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा झांसी है, झांसी में टोटल 3 जिले हैं और ये पूरा मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। एक तो जालौन है, अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका बन रहा है ना, तो जालौन झांसी ललितपुर आप सभी जानते होंगे उसको। जालौन झांसी ललितपुर 3 जिले यहां पर है। यहां पे मैं स्पष्ट कर देता हूं, 3 जिले यहां पर है हमारे। इसके बाद हमारा चित्रकूट है। अगला चलते हैं चित्रकूट में, यहां पे हमारे पास है टोटल 4 जिले, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रयागराज में। प्रयागराज में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 4 जिले। अभी 5वां महाकुंभ मेला क्षेत्र भी प्रयागराज के अंतर्गत ही आएगा, यह भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। प्रयागराज के अंतर्गत ही अभी 4 जिले हैं, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवला बहुल क्षेत्र है, आंवला बहुल क्षेत्र है प्रतापगढ़। और यहां पे अभी 5वां जिला है महाकुंभ मेला क्षेत्र, जो कि अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत आपका जुड़ता है। तो टोटल इसमें मैं परमानेंट वाले 4 रखता हूं, है तो 75 ही टोटल। 76वें का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, 76वां प्रस्तावित है, बनने वाला है, सारी चीजें हैं। इसके बाद देखिए, हाँ एक बार आप लोग भी अपना जो है, कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चे यहाँ पे कानपुर मंडल से भी देख रहे हैं, मुझे बहुत बहुत स्वागत है। सहारनपुर मंडल से भी देख रहे हैं, देवी पाटन मंडल से भी देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग सभी लोग अपना एक बार मंडल लिखिए और जिला लिखिए और अपनी तहसील लिखिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, मुझे पता चल सके कि कौन कहाँ से देख रहा है। इसके बाद अगला है आपका बनारस। प्रयागराज हो गया 4, अगला है बनारस। बनारस में टोटल, बनारस, ठीक है, आप लोगों को जाना चाहिए, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश का। 4 जिले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काशी विश्वनाथ है, माँ गंगा है, और बनारस भारत का प्राचीन शहरों में से एक है। भगवान शिव जो है रक्षा करते हैं इस शहर की, और उत्तर प्रदेश की एक सांस्कृतिक विरासत के तौर पे यहाँ पे चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, ठीक है, ये पूरा का पूरा है। और लास्ट में, सबसे लास्ट है आपका 18वां मंडल, मिर्जापुर वाला क्षेत्र जो आपका है, 18वां है मिर्जापुर मंडल, ठीक है। अब मिर्जापुर मंडल पे 3 जिले ही हैं आपके, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, इसको भदोही भी कहते हैं संभवतः, और सोनभद्र, रॉबर्टसगंज इसका मुख्यालय सोनभद्र का। तो यहाँ पे मैं 3 जिलों को ये ऐड कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए आपका अलग हो गया, तीसरा जो है एक तरीके से जोन हमारा क्रिएट हो गया। एक मिनट,
एक मिनट, ये आपका जो है यहाँ पे ये ऐड ऑन हो गया, पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया, ये पूरा का पूरा ऐड ऑन हो गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा, थर्ड। 3 भागों में मैंने उत्तर प्रदेश को ऐसे अप डाउन करके बांट दिया। अब इस पे एक बार मंडल और जिले देख लेते हैं कितने हो गए इसमें। तीसरे वाले में 1 ये झांसी हो गया, 2 चित्रकूट हो गया, तीसरा इलाहाबाद हो गया, चौथा आपका जो है बनारस हो गया और 5वां आपका मिर्जापुर हो गया। तो इसमें टोटल 5 निकल के आए। अब देखो सिंपल सा है, आप इनको काउंट करेंगे टोटल 18 हो जाएंगे। ये देखिए पहले वाले जोन पे टोटल 7 हैं, ठीक है, फिर 6 हैं, फिर 5 हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पे। यदि इस तरीके से मैप को तोड़ना पड़ता है। अब इसमें यदि हम जिलों की संख्या देख लें तो 3 यहाँ पे हैं, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15 और 15 3 18, टोटल 18 जिले यहां पर निकल के आ गए, 18। अब इनको जोड़ लीजिए, यदि आप इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 8 8 16 हो गया और 16 9 25, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 1 3 5 5 2 7, 75 जिले। यही बात थी हमारी। 76वां जिला का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया था। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये एक तरीका है मंडल को याद कराने का। तो मंडल का तो एक मैंने आपको यहां पे प्रोस्पेक्टिव बता दिया कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको लेकर के एक सेशन में और आपका रखूंगा, जिस सेशन पे हम इसको जूम आउट करेंगे एक एक। पहले तो एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा अगेन अगले सेशन में। पहला सेशन है, कैसा लगा आप लोग को एक बार मुझे जरूर प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया का बहुत फर्क पड़ता है। और मैं गारंटी के साथ आप लोगों को पूरा पेपर 5 पेपर 6 का सिलेबस संपूर्ण उत्तर प्रदेश आपके दिमाग में बैठाने के लिए जितना मैंने काम किया है, उत्तर प्रदेश पढ़ाने की जो मेरी टेक्निक है, पूरा मैप बेस्ड इन्फोग्राफिक में पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ाता हूं। साथ में आपको नोट्स भी बनवाऊंगा, साथ साथ आपको लिखवाऊंगा भी। पेपर 5 और पेपर 6 आपके आत्मा में बस जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा उत्तर प्रदेश। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी गारंटी है। इसको लेकर जो कंटेंट है आप उसे भी पढ़िए। बहुत सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, एक पब्लिकेशन का नहीं, 10 पब्लिकेशन का है। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार आप मेरी क्लास जरूर करिए। उससे जो आपकी समझ विकसित होगी यूपी को लेकर के, पेपर 5 में जो आप लिख पाएंगे, क्योंकि मैं आपको समझाने के साथ साथ, याद करवाने के साथ साथ लिखने के योग्य बनाने का मेरा जो पूरा का पूरा मादा है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। डेप्थ में पढ़ना है तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे आपको डिटेल बैच मिलेगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का, पेपर 5 पेपर 6 का, ठीक है। बाकी बैचेस में आपको मिलेगा। हाँ देखिए, अभी राजीव कुमार जी अलीगढ़ मंडल से हमारे हैं, अलीगढ़ तहसील से हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। और अब ये कंटिन्यूअस चलेगा, पूरा पेपर 5 पेपर 6 सभी को लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश का ये पूरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जरूर जुड़िए। अगले सेशन पे हम एक एक जो है जिले को डेप्थ में समझेंगे और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बातों को डिस्कस करेंगे। अब यूपी को लेकर के आप सभी को बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाना है, क्योंकि मैं आपके साथ अपडेटेड रूप से नए कंटेंट के साथ, नया रिसर्च के साथ जुड़ चुका हूं। मैं इसका पूरा करंट अफेयर्स की सीरीज अलग चलेगी और ये क्लास आपकी अलग चलेगी। बस अब आप मेरे साथ निश्चिंत होकर रहिए। जो लोग मेंस दे रहे हैं बिल्कुल नहीं घबराना है। मैंने पूरा पेपर 4 इथिक्स वाला पेपर 4 पूरा पढ़ा रखा है, इसलिए प्रयाग बैच जो आपका है ना यूपी पीसीएस का, उस बैच में सब कुछ है। साथ में मैं लिखवा रहा हूं, साथ साथ समझा रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। लिखवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंस में लिखना ही है, पूरे पेपर लिखने वाले हैं, ठीक है। निबंध लेखन है ना, पूरा निबंध लेखन, पत्र लेखन आपका है ना, पत्र लेखन को लेकर के दिक्कत है आपकी। बाकी संपूर्ण उत्तर प्रदेश का मास्टर वीडियो एक बार जरूर देखिए। अब मिलते हैं अगले सेशन में, डिटेल सेशन में, समग्रता के साथ पढ़ने वाले सेशन में, ठीक है। चलिए, शुक्रिया।